हरि ओम हरि ओम। मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं दिव्य आत्मा हूँ। हम सब दिव्य आत्मा हैं, हम सब दिव्य आत्मा हैं। हे सद्गुरुदेव जी, हम सबको सद्बुद्धि दीजिए। ओम ओम ओम। हमारा विषय चल रहा है श्री विचार सागर दर्पण। अब विचार सागर दर्पण में सबसे पहले निश्चल दास जी ने अथ वस्तु निर्देश रूप मंगलाचरण किया। अब वो वस्तु कैसी है? अब वो वस्तु साकार और निराकार दोनों से ऊपर है, और उस वस्तु को लेने के लिए निर्देश किया गया है कि हमने ऐसी वस्तु लेनी है। अब ऐसी वस्तु क्या है? इस पिंड में देखें तो वही आत्मा जो जनवा रही है, साकार को भी निराकार को भी, दोनों को जनवा रही है ना हमें। अब वही उसी का ही हमें क्या करना है? रूप से, निर्देश रूप से मंगलाचरण। अब निश्चल दास जी ने खाली 3 मंगलाचरणों में से इसी वस्तु निर्देश रूप मंगलाचरण को ही लिया। क्यों लिया? क्योंकि वो हमें उस अवस्था में, अभी अवस्था में देखो ये भी बोलने में आ रहा है, तो उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, उस वस्तु के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। अब उसके लिए कुछ ना कुछ शब्द हमें यूज करने पड़ेंगे। अब फिर साधक ने आगे बोला था, अब तीनों को खोलो। शंकावादी ने कहा था कि इसका विस्तार करो, तो वो विस्तार के साथ हमें बताया। फिर अब नमस्कार रूप मंगलाचरण कि हम गुरुदेव को इस तरह से नमस्कार करें कि वो आशीर्वाद रूप में हमें वस्तु रूप वो मंगलाचरण दें, कि वो वस्तु ही दे दें। अपने गुरुदेव पर जब हमें इतनी श्रद्धा होगी, हमारा इतना समर्पण होगा, तो उनके आशीर्वाद से वो वस्तु हमें स्वतः मिलेगी। अब वो वस्तु कैसी है? निर्गुण वस्तु निर्देश है। वो निर्गुण वस्तु निर्देश रूप मंगलाचरण। अब इनको 5 दोहों में इस ग्रंथ में लिया है स्वामी निश्चल दास जी ने। अब सबसे पहला दोहा कौन सा है? जो सुख नित्य प्रकाश विभु नाम रूप आधार, मति न लखे जेहि मति लखे, सो मैं शुद्ध अपार। अब देखो कौन सी वस्तु का निर्देश किया है निश्चल दास जी ने? जो निराकार है। अब वो निराकार इस पिंड में आत्मा और बाहर परमांड में परमात्मा, हमने इसका मिलान करना है, पर हम भटका जाते हैं। उसका मिलान हम देह के साथ करने लग जाते हैं। अब अगर हम देह के साथ करते हैं तो यहीं पे एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि देह में तो वो लक्षण घटित नहीं होते। अब वो लक्षण कौन से बता रहे हैं? जो सुख नित्य प्रकाश विभु। हमने आज तक देखो जितने भी इस संसार में, इस उसके बनाए हुए जगत में ये जीव आए हैं, सुख के पीछे भटक रहे हैं, सुख के पीछे। और जीवों को तो अच्छा छोड़ो, खाली मनुष्य योनि को ही ले लें। अब मनुष्य योनि में हम सारे क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं। पर वो सुख हमें कहाँ से मिलेगा ये पता नहीं है। वो सुख
हम इस शरीर वाला ही मान रहे हैं। अब शरीर वाला सुख क्या होता है? विषय। क्योंकि ये 5 तत्वों से बना हुआ है और 3 गुण हैं। सबके गुण ही क्रिया कर रही हैं, गुण गुणों में बरत रही हैं। अब हम क्या चाह रहे हैं कि हमें सुख मिले, पर वो सुख विषयों से लेना चाह रहे थे तो आज तक हमारे हाथ में नहीं आया। हम खाली के खाली रह गए, क्योंकि वो सुख शरीर वाला था। अब शरीर वाला कैसे सुख था? देखो, एसी के अंदर बैठे हैं, शरीर को जरूर ठंडक दे मिल कर रहा है, हमारा ठंडा कर रहा है, पर मन में अगर हमारी विक्षेपता चल रही है तो वो सुख हमारे किसी काम का नहीं है। वो एसी के अंदर बैठे हुए भी, एसी वाले कमरे में बैठे हुए भी हमारे अंदर वो दुख चल रहा है, अंदर इतनी तपन चल रही है। तो इसका क्या मतलब है? उस विषय ने तो इसको सुख नहीं दिया, तो इसका मतलब सुख कुछ और था। तो वो सुख क्या था? वो सुख नहीं था, वो आनंद था। सुख की जोड़ी तो खड़ी है दुख, 2 दिन बाद वो साथ के साथ आ जाती है। पहले वो सोने वाला सेट मेरे को बहुत अच्छा लगता था, जब तक नहीं मिला था तो देखो पागलों की तरह उसके पीछे भाग रहे थे, कभी इस सुनारे के पास तो कभी उस सुनारे के पास। अब जब वो मिल गया तो देखो उसका सुख खत्म हो गया। जो पहले क्षण मिला था सुख, वो अब वाला अब नहीं रहा वो सुख, तो वो कहाँ गया? इसको मोद प्रमोद कहते हैं। जो पहले वाला सुख था, पहले क्षण का सुख था, वो अब है नहीं। तो इसका मतलब वो सुख उस विषय में तो था ही नहीं। अगर उस विषय में वो सुख होता तो वो विषय, वो सेट तो अब भी मेरे पास है, पर अब नहीं आ रहा। अब सुख की परिभाषा हमारी किसी और विषय पे जाके रुक गई। गंध पे, स्पर्श पे, देखो रस पे, कहाँ कहाँ जाके हम ये सुख को लेना चाह रहे थे। पर ये सारे सुख 2 दिन के हैं। ये इनके पीछे फिर दुख आता है, मीठा खा खा के, क्योंकि मीठा अच्छा लगता है, उसमें सुख लगता है। मीठा खा खा के शुगर हो गई, मोटापा बढ़ गया, फिर देखो ना उठा जाता है ना बैठा जाता है। अब ये सुख दुख में बदल गया। तो ये सुख कैसे था? शरीर वाला था, रसना इंद्री का था। पर अब यहाँ पे निश्चल दास जी क्या कह रहे हैं? जो सुख, अब वो सुख कहाँ से लूँ मैं? वो आनंद। अब वो कहना चाह रहे हैं आनंद, पर हमारी भाषा में बोल रहे हैं सुख। अब वो आनंद तो खाली मेरी आत्मा का ही हो सकता है। वो आनंद, वो तो मेरे अंदर से ही निकल रहा है। अब जैसे कुत्ता हड्डी चबा रहा है, उसके मसूड़ों से खून आ रहा है, पर वो क्या समझ रहा है कि उस हड्डी का खून है, तो वो आनंदित हो रहा है, उसको सुख लग रहा है। हम भी, अब सुख कहाँ से था? उसके अपने अंदर से था। हम जो भी विषय ले रहे हैं वो सुख हमारे अंदर से आ रहा है, आनंद हमारे अंदर से आ रहा है। पर पूर्ण ज्ञान ना होने के कारण हम उस विषय में से सुख को ढूंढ रहे हैं, उस विषय को ही सुख वाला जान रहे हैं। पर वो विषय, देखो जब कहीं से बुरी खबर आती है तो वहीं पे फिर वो विषय अच्छा नहीं लगता, फिर उस टाइम वहाँ जाने की लगती है। सामने रसगुल्ला पड़ा है, बहुत अच्छा लगता है, पर सामने से कोई बुरी खबर आ गई। अब उस रसगुल्ले में, उस विषय में हमें सुख आएगा? नहीं। इसका मतलब विषयों में सुख नहीं है, सुख कहीं और है। इसका मतलब तो यही हुआ ना, सुख कहीं और है। वो सुख कौन सा है? मेरी आत्मा का है। वो उसको देखो, जब हम ज्ञान में आते हैं तो हम उसको सुख नहीं कहते, क्योंकि सुख के साथ जोड़ी दुख खड़ी है।
हम फिर उसको क्या कहते हैं? आनंद। यहाँ पे निश्चल दास जी ने हमारी भाषा में हमें सिखा रही हैं। अब कहते हैं वो नित्य है। अब विषयों वाला सुख हमारे पास टिका नहीं, विषयों वाला सुख हमारे पास टिका नहीं। 2 दिन चांदनी रही उसकी, वो जैसे बिजली की चमक होती है उतनी, फिर उसके बाद बिजली की चमक छिप जाती है, फिर उस विषय से हमें कोई सुख नहीं आता। मतलब वो नित्य नहीं है। नित्य, ये देखो ये शरीर जो चमड़ा लेके बैठी हैं, ये नित्य है क्या? यहाँ से भी हमें उठा रहे हैं गुरुदेव, ये नित्य नहीं। देखो बदल गया, कहाँ गए इसके कपड़े बचपन वाले? बचपन वाली वो सहेलियाँ कहाँ गई? बचपन वाले वो खिलौने कहाँ गए? और तो और वो बचपन वाला शरीर कहाँ गया? है वो शरीर बचपन वाला? तो इसका मतलब ये नित्य नहीं है। मैं शरीर को क्यों आत्मा समझ रही थी? मैं उस परमात्मा का मिलान इस देह से कर रही थी। गलती हो गई ना। देखो ये तत्वनिष्ठ गुरु के बिना हमारे ये कोई भेद खोल नहीं सकता। हम अपनी बुद्धि से तो ये सब भेद निकाल ही नहीं पाए। जन्मों जन्मों तक हम भटकते आ रहे हैं। क्यों भटकते आ रहे हैं? क्योंकि हमें कोई तत्वनिष्ठ गुरुदेव नहीं मिले। अब तत्वनिष्ठ गुरुदेव मिले हुए हैं तो पक्की श्रद्धा के साथ अपना समर्पण कर दें और उस नित्य आनंद को लें। फिर एक बार दृढ़ता के साथ इसको लिया तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना, पीछे नहीं जाना। फिर अब नित्य, नित्य कौन रहा? जो मेरे को बचपन के कपड़े भी जनवा रहा है, बचपन के खिलौने भी जनवा रहा है, बचपन की सहेलियां भी जनवा रहा है, और तो और बचपन की वो तोतली भाषा का भी मेरे को ज्ञान करवा रहा है। वो नहीं बदला। वो बचपन से लेकर आज तक वैसा का वैसा एक रस है। और वो कहाँ पर है? कहीं बाहर है? नहीं, मेरे पास है, अत्यंत निकट है मेरे। ये शरीर भी दूर है, देखो कपड़े तो दूर हैं ही हैं, ये शरीर रूपी चमड़ा भी दूर है उससे। वो इतने नज़दीक है, वो मेरा आपा है। देखो जो सुख नित्य प्रकाश, अब उसी के ही प्रकाश से मैं बाहर देख रहा हूँ। अब जैसे वही दिया अंदर जल रहा है और उसकी लाइट बाहर भी आ रही है, और उस प्रकाश से मैं और पदार्थों को देख रहा हूँ। अब वो ऐसा विभु है, ऐसा व्यापक है, सर्वव्यापक। खाली मैं देख रहा हूँ नहीं, आप भी देख रहे हो, सारे देख रहे हैं, चारों खानियां देख रही हैं। वो ऐसा प्रकाशक है, विभु है, व्यापक है। अब वही प्रकाशक है तो हमारी इंद्रियां काम कर रही हैं। ये वाणी रूपी यंत्र उस प्रकाशक से सत्ता लेकर बोल रहा है, और कान रूपी इंद्री उस प्रकाशक से सत्ता लेकर सुन रही है। अब ले तो उससे रही है, पर ये अपने आप को क्या मान बैठा, मैं सुनता हूँ, मैंने अपने कानों से सुना, जबकि प्रकाश उसका है। ये बारियां हैं, इंद्रियां हमारी, ये छोटे छोटे जाले हैं, यहाँ से प्रकाश बाहर आ रहा है। आँखों से देखो वो प्रकाश बाहर आ रहा है। मैं देख रही हूँ? नहीं, उसकी सत्ता से देख रही हूँ। अगर हर पल
यही हमारे ध्यान में रहे, जिसका हम ध्यान करते हैं ना, वही हमारे ख्यालों में छाया रहता है। अगर मैं ध्यान ही हर पल हर इंद्री से, देखो जितनी भी क्रिया हो रही है, ये इंद्रियां अपने आप कुछ नहीं कर सकती, ये जड़ है। अगर ये अपने आप करती तो मुर्दा भी करता। वो क्यों लेटा पड़ा है? क्योंकि उसके अंदर उसका अब प्रकाश नहीं रहा। अब इसलिए हमने उसको जड़ कह दिया। अब उस जड़ को जाकर जला आते हैं तो भी वो जड़ कुछ मना नहीं करता। जिंदे दी मार है ना सारी। ले जिंदा क्यों इन्ना रोला मचेंदा है? अब हमें यही पता लग जाए, जो ये चमड़ा मैं लपेटी बैठी हूँ, किसके ऊपर? वो साक्षी का घर है ये चमड़ा। ये चमड़ा मैं जो लपेट कर बैठी हूँ, ये चमड़ा कुछ हस्तक्षेप नहीं करता। ये जीव ही हस्तक्षेप करता है। अब जीव किसको कहा? उस मन को। देखो मन को मध्य भावी कहा गया है। यही मन हमें जन्मों जन्मों से भटका रहा है। और इस मन को अगर मैं लेती हूँ, मनन करती हूँ इस मन से कि मैं ब्रह्म हूँ, तो ये फिर हमें उतरवा भी देता है, मना नहीं करता। अब दृढ़ता किसकी है? पलड़ा कौन सा भारी है, वही देखना है हमें। कहते हैं जो सुख नित्य प्रकाश विभु, विभु मतलब व्यापक, खाली वो मेरा है नहीं, हम सब का है। और हम सबको वो लाइट दे रहा है, प्रकाश दे रहा है। गुरुदेव तो हमें दिखा रहे हैं, अरे देख तू भी ब्रह्म है। खाली ये नहीं कह रहे गुरुदेव कि मैं ब्रह्म हूँ, नहीं, वो बार बार शब्द की चोट से जगा रहे हैं, अरे तू भी ब्रह्म है, तू भी ब्रह्म है। इसका मतलब अब तू भी ब्रह्म है, खाली मेरे को उंगली निर्देश कर रही है। अथ निर्देश वस्तु, अब देखो वही अथ वस्तु निर्देश, हम सबको, जितने भी मनुष्य योनि में हैं, हम सबको वो यही निर्देश कर रहे हैं कि तू ब्रह्म है। तो देखो कितने रूप 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 रूप, देखो कितने मनुष्य हैं, कहाँ तक फैले हुए हैं। खाली मनुष्य योनि को ही ले लो, कहाँ तक फैला हुआ है मनुष्य। कितनी जनसंख्या है यहाँ पर, पूरे विश्व की देखो तो कितनी है। गुरुदेव सबको कह रही हैं, विभु है ना वो, तो वो विभु कण कण में व्यापक है। ये तो हमने खाली मनुष्य योनि का लिया। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर वो ना हो? कहते हैं नाम रूप आधार। अब नाम रूप आधार हम ये सारे समझेंगे तो मनुष्य योनि में, क्योंकि मनुष्य योनि में ही बुद्धि होती है और मनुष्य का नाम भी है, रूप भी है। जितने भी हम मनुष्य देख लो, जहाँ मर्जी चले जाओ, जिस मर्जी देश में चले जाओ, जौन सी मर्जी वो बोली बोलें, अब उनका कोई ना कोई नाम भी है और कोई ना कोई रूप भी है। अब नाम भी है, रूप भी है, तो उसका आधार भी है। आधार के बिना ये नाम रूप टिक नहीं सकते। कील के बिना
ये पंखा चल नहीं सकता। कील है तो पंखा है। अभी इसके अंदर वो कील है तो ये प्राणों का पंखा चल रहा है। देखो वो प्राणों का पंखा जो चल रहा है, ये हम सबका नाम रूप का आधार। आधार वो साक्षी आधार ना हो तो ये प्राणों का पंखा भी ना चले। वो कील ना हो तो ये संसारी पंखा देखते हैं ना हम, ये चल सकता है अपने आप अगर पीछे ऊपर कील ना हो। अब पर वो हमें कील दिखाई देता है क्या? दिखता क्या है? पंखा। 3 पंख लगे पड़े हैं सत रज तम के। अब ये 3 पंख लगे पड़े हैं गुणों के, सत रज तम के। अगर वो पीछे ना हो साक्षी, वो सत्ता ना हो तो ये सत रज तम भी क्या करें, ये 3 पंखे भी क्या करें। ये 3 पर जो ये सत रज तम वाले हैं क्या करें। अपने आप कुछ नहीं कर सकते। पंखा पड़ा है, कील नहीं है तो लगाएं कैसे। अब कील नहीं है तो पावर नहीं है तो फिर वो चलेगा कैसे। पावर नहीं है तो वो हमें ठंडक नहीं दे सकता। वो हमारी गर्मी जाएगी कैसे फिर। अब ऐसे ही ये पड़ा है जड़, इसके अंदर वो सत्ता ना हो तो भी किसी काम का नहीं है। अगर सत्ता है, वो पावर ना हो तो भी हम मनुष्य क्या बोलते हैं, पशुवत मनुष्य पैदा होता है, किसी काम का नहीं है। फिर पशु की तरह उठ रहा है, सारी क्रिया कर रहा है, बच्चे पैदा कर रहा है, खा पी के फिर से सो जा रहा है, हयो हयो में अपनी जिंदगी को सारा खत्म कर रहा है। जबकि ये मनुष्य शरीर उसको किस लिए मिला था? वो सोची नहीं है, वो पावर नहीं है। वो पावर कहाँ से आएगी? सुप्रीम पावर से। अब सुप्रीम पावर कौन है? हमारे गुरुदेव। अगर वो हमें वो पावर नहीं ट्रांसफर करते तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वो आधार ने ही इस भूत को सांभ रखा है। वो आधार है तो ये नाम रूप है। हम क्या करते हैं? नाम रूप को ले लेते हैं, आधार को भूल जाते हैं। कितना गलत कर रहे हैं। उस परमात्मा के लक्षण को शरीर के लक्षणों के साथ मिलाने बैठ जाते हैं। कितना गलत कर रहे हैं। तभी तो हमारे एक्सीडेंट हो रहे हैं। अब एक्सीडेंट क्या हो रहे हैं? जन्म, मनुष्य जन्म से पशु जन्म में पहुंच गया, कितना बड़ा एक्सीडेंट हो गया। वहां पे हमने भोग भोगे पशुओं की तरह। फिर उसने जाके देखा कि अब ये छूट सकता है, फिर उसने मनुष्य योनि दी। देखो 84 का चक्कर लगाकर फिर वो एक बार हमें चांस देता है, एक बार हमें वो चांस जरूर देता है। वो इतना सर्वज्ञ है, वो दयालु है। फिर हमें मनुष्य शरीर देता है। 84 के चक्कर के बाद वो चांस देता है। देखो अब उस मनुष्य शरीर में आकर खुजली शुरू हो जाए, खुजली करते करते वो दरवाज़ा निकल जाता है, फिर से वो चक्कर शुरू कर देते हैं। अब ये खुजली क्या है? विषयों की खुजली। अब जब ये विषयों की खुजली होती है तो मनुष्य शरीर में आकर जब ये खुजली हो गई, फिर से वो चक्कर हमारा शुरू हो गया।
उस आधार को तो मैंने देखा ही नहीं। इस शरीर के साथ उस आधार का मिलान कर रही थी तो लक्षण कैसे घटते। एक पशु भी सुख के पीछे भाग रहा है। देखो, एक जो वो सुअर होता है ना, गंदगी में बैठा होता है। अब किसी मनुष्य को उस पे तरस आया, उसने देखा ये सारा दिन गंदगी में बैठा रहता है, इसको मैं साफ सुथरा बिस्तर दे देती हूँ, अच्छी अच्छी चादर बिछा देती हूँ। उस सुअर के लिए तो देखो कितनी हाय तौबा होगी। मुसीबत आ गया, उसके लिए वो बिस्तर, वो बेड, वो गद्दे। अब उसको होता कभी ये मनुष्य जाए तो मैं उठ के अपनी उस नाली वाली गंदगी में जाके लेटड़ियाँ मारूं। उनको उठे ही सुख हो से, हूँ बिस्तर ते उनको सुख कहना हो से, क्योंकि उसको आदत पड़ गई है ना उस गंदगी में रहने की। अब ये मनुष्य को भी आदत पड़ गई है अपने नित्य सुख स्वरूप प्रकाशक विभु को ना देखकर अपने आप को मैं समझ लेना, इस नाम रूप को मैं समझ लेना। पर इन सब के पीछे आधार तो वही है। ये नाम रूप किसकी सत्ता से टिके हुए हैं? उस आधार की सत्ता से। उसके बिना ये कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए निश्चल दास जी ने यहाँ वस्तु रूप से, तत्व रूप से हमें ज्ञान करवाने की चेष्टा कर रही हैं। इसलिए वो हमारे पीछे ये चिन्ह छोड़ के गए। अब देखो, ये तत्व हमें कौन बता सकते हैं? तत्वनिष्ठ गुरुदेव ही हमें दर्शन करवा सकते हैं। गुरुदेव के दर्शन भी करें और कल्पते भी रहें तो वो आनंद स्वरूप कैसे हुआ? वो आनंद स्वरूप फिर कैसे हुआ? क्योंकि उसने पूर्ण ज्ञान नहीं लिया, गुरुदेव को भी देह वाला समझ लिया। गुरुदेव के दर्शन से साधक आनंदित हो जाता है। वो आनंद की कोई सीमा ही नहीं होती। जो सुखमय है, जो नित्य है, जो प्रकाशक है, अर्थात वो ज्ञान स्वरूप है। अब ये जब तत्वनिष्ठ गुरुदेव हमें उस तत्व का ज्ञान नहीं करवाते, तब तक मैं ये जान नहीं पाऊंगा। मैं इस शरीर से, माया से छूट नहीं सकता। अब ज्ञान किसका करवाएंगे? उस आधार का, उस विभु का जो सर्वव्यापक है, जो इस नाम रूप का। अब नाम रूप क्या? ये देह, नाम रूप जगत चारों खानियों का प्रकाशक है। वो चारों खानियों का आधार है वो, अर्थात वही मैं हूँ, वही अधिष्ठान है। अब वही मैं हूँ, हम क्या कहें? गुरुदेव हैं बस वो। गुरुदेव कहते हैं तुम भी हो, तुम भी हो, मतलब हम सारे शिष्य साधक भी वही हैं। पर वो कब देखेंगे? जब अपनी पावर निकालेंगे। अब शुक्र जी ने भी तो देखो, पहले भी कितने महान घर में आए, पर विषय वासना में फिर से एक बार उन्होंने गोता खा लिया। अब सत तपा नाम रूप से अब सतत तप करें। क्यों ये सता तप उनका नाम पड़ा? क्योंकि वो अब सतत तप कर रहे हैं। तब उन्होंने जाना कि अब मेरे अंदर कोई विषय वासना नहीं रही, अब मैं इनको देखने वाला बन गया हूँ।
तो अब उन्होंने अपने आप को इस शरीर से उठा दिया एकदम ही। हम अब दुखियों, उनके तो भृगु जी पिता थे, हम तो ऐसे घर में आए नहीं। बिंदु रूप से नहीं लेना। देखो, हमारे गुरुदेव ही हमारे माई बाप हैं। क्या उन्होंने हमें खजाना देने में कोई कमी छोड़ी? हम स्वयं देखें, अगर मैं पुरुषार्थ नहीं कर रहा तो इसमें वो अमृत वर्षा तो सब पे एक बराबर ही कर रही हैं। जो पुरुषार्थ कर रही हैं वो निकल भी रही हैं, पक्की बात है। वो वही विभु हैं, वही व्यापक हैं, सर्वव्यापक हैं और इस नाम रूप जगत का आधार है, अर्थात अधिष्ठान है। अब उस अधिष्ठान को जिसको बुद्धि नहीं जान सकती, इस दोहे को हम कल लेते हैं। अब समय भी अनुमति नहीं दे रहा, इसको कल हम आगे करते हैं। फिर देखो, हम अपना होमवर्क साथ के साथ करें, तभी हमारे अंदर ये ज्ञान जाएगा, ये ब्रह्म ज्ञान। क्योंकि ये ज्ञान ऐसा है, कोई कहानियों वाला नहीं है कि हम इसको रोचक करें। ये यथार्थ ज्ञान है, यथा अर्थ लेना है। और उसके लिए तत्वनिष्ठ गुरुदेव हमारे ऊपर बहुत बल, बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं। अब हमारा भी फर्ज बनता है। देखो, बच्चा लायक होता है तो माँ बाप का नाम रोशन करता है। हम शिष्य अपने गुरुदेव का नाम रोशन करें। कैसे करेंगे? जब हम उनके कहे हुए ज्ञान पर चलेंगे, उसको अमल में लाएंगे। ओम 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 तम नमामि हरिं परम। ओम तम नमामि हरिं परम। ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। ओम ओम ओम।